are here with the Cost FM videos. Sorry for the delay. एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया. तो चलो कॉस्ट एफएम का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अब कॉस्ट एफएम के सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम स्टूडेंट्स लोग क्या फेस करते हैं. आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 100 नंबर का एग्जाम है बट जो सिलेबस है वो 200 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने ठूस रखा है. कॉस्टिंग हमें लगता है कि 100 नंबर का तो कॉस्टिंग ही है, फिर एफएम अलग और थ्योरी अलग. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे कि यही है कि इतने सारे सिलेबस को हम 100 नंबर के एग्जाम के हिसाब से कैसे पढ़ें. तो इस प्रॉब्लम को हमें फेस करना है और एक चीज हमें देखनी है कि रिटन एनालिसिस करके देखना है कि ये प्रॉब्लम हम कैसे थोड़ी कम कर सकते हैं. तो वो रिटन एनालिसिस फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो गाइज कॉस्टिंग एफएम का पेपर होता है 120 मार्क्स का. इन 120 मार्क्स में से 100 मार्क्स का हमें अटेम्प्ट करना होता है. अब इनको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में. फर्स्ट इज थ्योरी एंड सेकंड वन इज प्रैक्टिकल. थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एंड क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन 5 में आते हैं 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के और क्वेश्चन 7 में आते हैं 5 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के. अब हम देखें तो थ्योरी की वेटेज कितनी हो गई 36 मार्क्स. बट क्वेश्चन 7 में हमारे पास चॉइस होती है और इन पांचों क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने होते हैं. तो इन 20 मार्क्स में से हम 16 का अटेम्प्ट कर पाते हैं और इन 16 + 16 हमें करनी होती है 32 मार्क्स की. ये तो हो गई थ्योरी की बात कि थ्योरी जो है 32 मार्क्स की है. बिलीव इट और नॉट गाइज, थ्योरी 32 मार्क्स की है. अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की. इसमें आते हैं 5 क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 1 होता है कंपलसरी क्वेश्चन. इसमें आते हैं 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स. और ये जो चारों क्वेश्चंस हैं इस चारों क्वेश्चन 16 मार्क्स के हैं और इनके हर क्वेश्चन में 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं. तो इनकी वेटेज हो गई आई थिंक 64 मार्क्स. तो प्रैक्टिकल की ओवरऑल वेटेज कितनी हुई 84 मार्क्स. अब देखें तो हमारा पेपर हमें 100 का ही अटेम्प्ट करना है. यस, और 100 में से अगर 32 की हम थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिकल से 68 का ही अटेम्प्ट करना है. ये बात भी आप समझ गए. यस, तो इन 84 में से हमें सिर्फ 68 का अटेम्प्ट करना है. ये बात भी सही है. यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 68 है प्रैक्टिकल सिर्फ इतने ही वेटेज का है. अब इस 68 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. दिस इज कॉस्टिंग एंड एफएम. अब 68 को 2 पार्ट्स में किया तो इनकी वेटेज कितनी हो गई 34 मार्क्स की कॉस्टिंग और 34 मार्क्स का एफएम. अब हम देखें तो कॉस्ट एफएम के सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हो गए. फर्स्ट इज थ्योरी जो कि 32 मार्क्स की है, सेकंड इज कॉस्टिंग जो कि 34 मार्क्स की है और थर्ड इज एफएम जो कि 34 मार्क्स की है. एक और बात मैं आपको बता देता हूँ. इसमें 32 मार्क्स कैसे, 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स के. 34 मार्क्स कैसे, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन. और सिमिलर यही रूल हम यहाँ पे भी एफएम में भी मान सकते हैं. तो 34 + 34 + 32 100 मार्क्स. गाइस ये हमारा डिस्कशन हो गया है. अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वैसे तो ये मैंने बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है बट फिर भी ये एक चीज़ काम की है तो आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं. तो गाइस इस एनालिसिस से हमने ये चीज़ सीख ली कि कॉस्टिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है और एफएम का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उनकी वेटेज सिर्फ 34 और 34 मार्क्स की है. और एक और चीज़ कि जो थ्योरी पार्ट है जिस पे हम फोकस नहीं करते, जिसमें हम मेहनत नहीं कर पाते, उसकी वेटेज भी बराबर है 32 मार्क्स की है. तो हम जितनी कोचिंग पढ़ी हमने कॉस्टिंग की, इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, इतने सारी मेहनत करी, उनकी वेटेज सिर्फ 34 मार्क्स है. वो हमें सिर्फ 34 मार्क्स दिला सकती है. और जो थ्योरी है जो सिंपल है जिनको हमने अभी तक पढ़ा नहीं, वो हमें 32 मार्क्स दिला सकती है. तो 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया है पूरा कॉस्टिंग एफएम. फर्स्ट इज थ्योरी, सेकंड इज कॉस्टिंग एंड थर्ड इज एफएम. तो इन तीनों सेक्शन में से हमें कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा उठाना है जिसको हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि उसमें हम बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं और हमारी मार्क्स कटने की उम्मीद उस सेक्शन में कम हो. एज पर माय ओपिनियन जो थ्योरी पार्ट है ये 32 मार्क्स का है. अगर हम इसमें उम्मीद कर ले कि 32 में से हम 24 मार्क्स लाएंगे, जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में उनमें हम हर क्वेश्चन में 3 मार्क्स स्कोर करेंगे तो 8 3 24. तो इन 32 में से अगर हम 24 मार्क्स ले आएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारे
अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस, जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत सिंपल भी है, उसके बारे में हम डिस्कशन पार्ट 2 में करने भी वाले हैं। तो थ्योरी है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब बचे 2 सब्जेक्ट्स जिनकी हमने बहुत एक्सटेंसिवली कोचिंग ली है और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कॉस्टिंग एंड एफएम। अब इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। मुझे तो कॉस्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद। कॉस्टिंग मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यार सारे आंसर निकल रहे हो, सारा क्वेश्चन हो रहा हो। तो मैं मानता हूँ कि एफएम को मैं सेकंड प्रायोरिटी दे दूंगा। सेकंड प्रायोरिटी एज इन 34 मार्क्स का अगर एग्जाम है एफएम का, 34 मार्क्स की वेटेज है, तो इस समय 34 में से 20 मार्क्स का भी टारगेट सेट करूं तो मेरे लिए सफिशिएंट होगा। यस, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज थ्योरी, सेकंड प्रायोरिटी इज एफएम एंड थर्ड प्रायोरिटी इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग 34 मार्क्स का है, इसमें हम 34 में से 16 मार्क्स का टारगेट सेट करते हैं, यानी कि सिर्फ 50% मार्क्स। क्योंकि कॉस्टिंग जनरली जितना मुझे पता है सबको डिफिकल्ट लगता है और सबको आंसर्स निकालने में मुश्किल हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरी 24 मार्क्स, सेकंड प्रायोरिटी एफएम 20 मार्क्स एंड थर्ड प्रायोरिटी कॉस्टिंग 16 मार्क्स। आपको लग रहा होगा कि यार 34 में से 16 मार्क्स लाएंगे तो मार्क्स कहाँ आ रहे, कहीं से बार प्लस कीजिए, 24 + 20 + 16 = 60 मार्क्स। यस गाइस, एग्जामिशन, हमें एग्जामिशन लानी है तो हमें ऐसे पढ़ाई कर लेंगे तो होपफुली हमारी एग्जामिशन आ जाएगी। ये तो उन लोगों की बात हुई जिनका प्रैक्टिकल पार्ट क्लियर नहीं है, मेरे जैसे लोग जिन्होंने कोचिंग अच्छे से नहीं पढ़ी इसलिए उनको प्रैक्टिकल आता ही नहीं। उन लोगों की बात करें जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल पढ़ा है, तो वो 60 क्या, वो तो 70, 80, 90 के टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर इसने कॉस्टिंग की मेहनत की तो 34 में से 30 मार्क्स स्कोर करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज, ये हमारा था ओवरऑल एनालिसिस अबाउट कॉस्टिंग एफएम एंड कॉस्टिंग एफएम का जो थ्योरी पार्ट है वो। बिलीव इट और नॉट गाइज, इन सब की वेटेज मिला के 100 नंबर हो रही है और इन तीनों का एग्जाम में रेलेवेंस बिल्कुल सेम है। तो थ्योरी को इग्नोर ना करें। और हमारा सेकंड वीडियो जो आ रहा है वो थ्योरी के बारे में ही है। थ्योरी की इंपॉर्टेंस, थ्योरी कैसे पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कैसे आंसर लिखना है, वो सब बात हमने उस वीडियो में की है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमें सब्सक्राइब करो। सेकंड पार्ट में हम करेंगे थ्योरी की बात और थर्ड पार्ट में हम करेंगे पिछले 10 या 8 या 9 अटेम्प्ट का एनालिसिस और देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। थैंक यू गाइस।